Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me Taimur and I hope you all are doing well. अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सबका ई कैट बहुत बेहतरीन हो। जो स्टूडेंट्स भी यू ई टी ई कैट 2025 कंबाइन एंट्री टेस्ट फर्स्ट देने जा रहे हो या कंबाइन एंट्री टेस्ट सेकंड देने जा रहे हो, तो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं, लॉट ऑफ प्रेयर्स फॉर ऑल ऑफ यू। अल्लाह पाक आप सबको डिज़ायर्ड मार्क्स दे, आप लोगों का यूईटी में सिलेक्शन हो और आप लोग यूईटी में डिज़ायर्ड फील्ड के अंदर पढ़ो इंशाल्लाह, और पाकिस्तान का नाम रोशन करो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ का पूरा पेपर, पास्ट पेपर नंबर 3। इससे पहले मैं आप लोगों को फिजिक्स के 5 पेपर या 6 पेपर करवा चुका हूँ। फिजिक्स के आप लोगों को मैं 5 से 6 पेपर करवा चुका हूँ। मैथ के मैं आप लोगों को 2 पेपर ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूँ। आज हम तीसरा पेपर सॉल्व करेंगे। 30 एमसीक्यूज आपको करवाता हूँ। और उसके अलावा ई कैट के जितने भी पास्ट पेपर के एमसीक्यूज है ना 2020 से पहले पहले आए हुए, वो तमाम मैंने आप लोगों को करवा दिए हुए। मैथ के तमाम पास्ट पेपर तो आप लोग हमारी रीसेंट वीडियोस में जाके वो देख सकते हो। 2 आवर्स और 36 मिनट्स की एक वीडियो होगी, तो 2 आवर्स 36 मिनट्स की एक वीडियो, उसको जाके देखो। उसमें मैंने 2020 से पहले जितने भी यूईटी ई कैट के मैथ के पेपर है, और काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, आजकल भी वैसे आते हैं, मतलब आजकल से मुराद है कि इन ईयर्स के अंदर भी वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो लाजमी तौर पर वो देखो। तो सबसे पहले आप लोगों को पास एजुकेशन सिस्टम ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर रहा होता है। 5 से 6 फिजिक्स के पेपर करवा चुका हूँ, पूरे पूरे पेपर मैंने सॉल्व करवाए हैं। मैथ के 2 पेपर ऑलरेडी मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। आज हम इंशाल्लाह थर्ड पेपर को सॉल्व करेंगे। और मेक श्योर कि आप लोगों ने फिजिक्स के वो 5 से 6 पेपर पूरे सुन लिए हैं, उनके तमाम चीज़ों को नोट कर लिया है। मैथ के दोनों पेपर को भी आप लोगों ने सुन लिया है और सारी चीज़ों को नोट कर लिया है। और आज थर्ड वाला पेपर भी आप लोगों ने बहुत ध्यान से देखना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो मैं पास पेपर करवा चुका हूँ 2020 से पहले पहले, तमाम जो ईयर्स के पास पेपर हैं, एक ही वीडियो में मैंने पार्ट 1 के भी करवा दिए और पार्ट 2 के भी करवा दिए। तो वो जाके लाजमी तौर पे देखो। आप लोगों ने ई कैट देने जाना है तो ये तमाम वीडियोस लाजमी तौर पे देखो। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं पेपर नंबर थर्ड को। एंड नो डाउट यूईटी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं कि इंजीनियरिंग के लिए किसको प्रेफर करें। एक चीज़ याद रखिएगा, आप लोग जो पूछते हो ना कि नस्ट वर्सेस ई कैट यूईटी वर्सेस फास्ट, मतलब कुछ स्टूडेंट इस तरह कंपेयर कर रहे होते हैं। तो ये पहली तो बात है, मैं इस क्वेश्चन को राइट कंसिडर नहीं करूंगा कि आप लोग इनके दरमियान में कंपैरिजन कर रहे हो। मतलब ये तमाम यूनिवर्सिटीज टॉप ऑफ द लाइन है, या इनसे बेहतर यूनिवर्सिटीज नहीं है। ठीक है, इनसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज नहीं है, ये टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटीज हैं। सिंध वाली साइड की अगर मैं बात करूं तो एम यू ई टी, ठीक है, मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। एनईडी की बात करूं तो एनईडी, ठीक है। अगर हबीब यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप लग जाए तो बहुत बहुत ही कमाल की यूनिवर्सिटी है, ठीक है। IQ टॉप्स का स्कॉलरशिप अगर लग जाए, और इसके अलावा अगर आप लोगों का जीके के अंदर स्कॉलरशिप लग जाता है, बहुत कमाल की यूनिवर्सिटी है। तो इनमें कंपैरिजन नहीं है। तो हर यूनिवर्सिटी की स्पेशलिटीज होती हैं, हर एक यूनिवर्सिटी की टॉप ऑफ द लाइन फील्ड्स होती हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो नस्ट के अंदर कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट में जाना और इंजीनियरिंग में जाना 100% रेलिवेंट है। और यूईटी जैसी यूनिवर्सिटी में कंप्यूटिंग यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग CS में जाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और साथ में आप लोगों ने अगर ये सिविल इंजीनियरिंग और बाकी इंजीनियरिंग में जाना 100% रिकमेंडेड है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी वगैरह में अगर आप लोगों ने जाना है, फास्ट के अंदर साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस। अब फास्ट कंप्यूटिंग के लिहाज से मैं सबसे ज्यादा अच्छी काउंट करूंगा, किसके ज्यादा जो स्टडी इन्वायरमेंट और तमाम चीजें हैं। तो थिंग इसकी हर यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी स्पेशलिटीज है ना, कि इंजीनियरिंग के लिए, कंप्यूटिंग के लिए, तो ये तमाम टॉप ऑफ द लाइन फील्ड्स आती हैं, ठीक है। प्यास में ये है कि जो इंजीनियरिंग है वो लिमिटेड है, 6 से 7 इंजीनियरिंग आपको ऑफर की जाती हैं। मेहरान यूनिवर्सिटी नो डाउट सिंध के अंदर टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटी है, पूरे पाकिस्तान में भी अच्छी रैंकिंग है इसकी। एनईडी नो डाउट बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, हबीब यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा आप लोगों के पास ITU यूनिवर्सिटी आ जाती है, एयर आ जाती है, बहरिया। हाँ, एयर बहरिया वगैरह के साथ आप कहें तो फिर भी समझ में आता है। तो ये हम मिले भी थे जो वाइस चांसलर यूटी लाहौर के, सच अ नाइस पर्सन। उन्होंने काफ़ी गुड न्यूज़ दी थी कि नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ा रहे हैं कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि इतनी ज़्यादा इमर्जिंग फील्ड है। तो उन्होंने अभी ये ऑफिशियल नहीं अनाउंस हुआ है, वो वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगी ये तमाम चीज़ें कि CS के लिए सीट्स को बढ़ाई जा रही हैं। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी वगैरह स्कॉलरशिप्स को बढ़ा रहे हैं। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये VC साहब भी यूटी के अंदर। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन 1 हमारे पास है कि वैलिड रूट ऑफ x इन log 4 विल बी। वैलिड रूट का मतलब क्या होता है कि लॉगरिथमिक फंक्शन जो log x होता है ये सिर्फ डिफाइन होता है पॉजिटिव नंबर्स के लिए। याद रखना है, जो भी हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन वो किसके लिए वैलिड होता है? वो वैलिड होता है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए, पॉजिटिव नंबर्स के लिए, पॉजिटिव नंबर के लिए ये वैलिड होता है। तो x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो C ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के फाइंड मैट्रिक्स बी गिवन ए बी इक्वल टू सी। अब यहाँ पे याद रखिएगा बहुत ही सिंपल सा आप लोगों का ये पास ये क्वेश्चन आ जाता है कि बी को फाइंड आउट करना है, तो बी किसके इक्वल आ जाएगा, ये ए इनवर्स सी के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे ए इनवर्स और सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि ए इनवर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे, ये ए मैट्रिक्स से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दरम्यान में माइनस का साइन, तो 3 - 2 -6 आ गया, दरम्यान में माइनस का साइन, 4 - 2 तो -8 आ गया। तो डिटर्मिनेंट कितना आएगा, -6 + 8, तो इसका डिटर्मिनेंट 2 आ गया। तो यहाँ पे पुट करें और सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें। फर्स्ट रो को पकड़ना है, दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर नीचे आ जाना है। सेकंड रो को पकड़ना है, दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आप लोग सारे स्टूडेंट स्क्रीन शॉट लेके इसका सॉल्व करें और आप लोगों ने मुझे बताना है कि सर क्वेश्चन नंबर 3 योर असाइनमेंट आंसर इज, इनमें से मुझे बताएं राइट आंसर हमारे पास क्या बनेगा। जल्दी से सॉल्व करके बताएं, बहुत सिंपल है। अब इससे ज्यादा सिंपल ये तो आप लोगों के बोर्ड का पेपर का क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट करके दिखाओ। अब यहाँ पे देखो तो इसके अंदर दो तीन चीजें हैं वो आप समझ लो। जब भी दो फंक्शन हमारे पास डिवाइड हो रहे थे ना, तो क्वोशिएंट रूल लगता है। अब क्वोशिएंट रूल क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, ऊपर वाला फंक्शन का डेरिवेटिव e2x का e2x और 2x का फर्दर 2 आगे देखो, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, माइनस का साइन, ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास क्या बना, ये बना हमारे पास ये 2e2x इंटू एक्स प्लस वन और -e2x बना ऐसे ही है, और नीचे हमारे पास क्या आ गया, x+1 का होल स्क्वायर आ गया। अब इसमें से क्या e2x कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो e2x कॉमन ले लो। ऊपर हमारे पास क्या बचा है, 2, 2 इंटू x+1, तो इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू x+1 ऐसे ही है। और आगे हमारे पास क्या बचा, -1 बचा है ऐसे ही है, और नीचे हमारे पास क्या आ गया, x+1 का होल स्क्वायर आ गया। गॉट इट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फाइंड y और गिवन दैट के dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इसका इंटीग्रल लेना है। तो सिंपल इज दैट, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हम कैसे लेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा इंटीग्रेशन आप लोगों को पता अलग अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन अलग हो जाएगी, प्लस का साइन डालेंगे, और यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन अलग हो जाएगी। अब एक रूल है हमारे पास, एक रूल क्या कहता है कि अगर तो कांस्टेंट होगा वो डेरिवेटिव से भी बाहर आएगा, इंटीग्रेशन से भी बाहर आएगा। तो एक्स स्क्वायर, अब इसका अगर हम इंटीग्रेशन लेंगे तो इसमें एक ऐड करके उसी पे डिवाइड, +2 और 1 की इंटीग्रेशन एक्स और एक्स का डेरिवेटिव 1, तो ये 2x और प्लस सी हो गया। तो ये इसका हमारे पास राइट आंसर बनेगा x³/3 + 2x + c। तो ये यहाँ पे ये सी ऑप्शन के अंदर दिख रहा है। गॉट इट। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड x इफ साइन ऑफ x इक्वल टू -1/2। तो समझ में आता है कि ये साइन ऑफ 30 पे बनेगा, लेकिन ये साइन साइन हमारे पास -1/2 आ रहा है। तो अब एक चीज आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देनी है कि अगर हमारे पास माइनस में वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि साइन माइनस कहाँ पे होता है भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और को टेंजेंट पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन और सीकन पॉजिटिव होते हैं। तो मीन्स टू से दैट कि ये जो माइनस आ रहा है ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, और इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, दैट इज 210 डिग्री। 210 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 330 डिग्री बनेगा। कैसे, क्योंकि ये साइन ऑफ 30 हमारे पास होता है ना, तो 180 में 30 ऐड करोगे तो 210 बनेगा, और 360 में 30 को माइनस करोगे 330 बनेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है। तो ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास आ जाता है सिंप्लीफाई। इस पूरे को सिंप्लीफाई करोगे तो आइडेंटिटी याद रख लो, ये मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर आइडेंटिटीज याद भी करवाई थी कि ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये आइडेंटिटी हमारे पास कॉस एक्स के इक्वल बनेगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 - 8x + 24x के आगे क्यूब है, आगे 4 आ रहा है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ये 1 - 2x⁻⁴ को एक्सपेंड करें तो ये हमारे पास एक्सपेंशन आता है। सो अल्फा ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन है। फिर डिफरेंशिएट करने को कह रहा है कि यहाँ पे देखिएगा तो प्रोडक्ट रूल हमारे पास लग जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव लेंगे तो पावर स्टार्ट में, और पावर से एक कम करेंगे तो वो 2 बचेगा, और पावर के बगैर उसका 1 - 0 तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस का साइन, सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो 1 - 0 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास x-1 और 3 × x-2 का होल स्क्वायर और प्लस x-2 का होल क्यूब बन जाएगा। तो ये हमारे पास इस पूरे फंक्शन का क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव। यहां से आप कॉमन भी ले सकते हो, x-2 की पावर 2 को आप कॉमन भी लेके लिख सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया y इक्वल टू यूटी के अंदर के y इक्वल टू कॉज ऑफ x, इसका एरिया इनक्लोज। याद रखिएगा जब भी आपको स्लोप निकालना है, स्लोप या ग्रेडियंट निकालना है, तो आपने उस पूरे फंक्शन का क्या ले लेना है, डेरिवेटिव ले लेना है। और अगर आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, एरिया इनक्लोज निकालना है, तो आप लोगों ने उस पूरे फंक्शन की इंटीग्रेशन ले लेनी है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास ये y इक्वल टू कॉज ऑफ x लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास ये 0 से π/2 हमारे पास लिमिट्स आ रही हैं, ऐसे ही है। तो लिमिट्स तो हमारे पास 0 से π/2 हैं, और यहाँ पे इस कॉज ऑफ एक्स की हम क्या ले लेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो कॉज ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन साइन ऑफ एक्स होती है, और साथ में लिमिट 0 से लेके π/2 आ गई। तो यहाँ पे पहले अपर लिमिट साइन π/2 90 में 1 होता है, माइनस साइन 0 में 0, तो ये हमारे पास कितनी बन गई, 1 माइनस 0 तो 1। तो इसका एरिया की बात करूँ तो 1 स्क्वायर यूनिट आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास वो तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सिंपल का दिया हुआ, क्या ये बनेगा, नहीं। तो साइन ये हमारे पास बनेगा, बिल्कुल ये वाले हमारे पास बनेगा। तो साइन 0 से लेके π/2, तो ये हमारे पास डेल्टा ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन बनेगा। उन्होंने प्रॉपर आगे सॉल्व नहीं किया, लिमिट्स को पुट नहीं किया, ठीक है ना। अच्छा जी, तो ये यहाँ पे लिमिट्स हमारे पास ऐसे बन जाएंगी ना, ठीक है। ये हमारे पास लिमिट्स हमारे पास ऐसे बन जाएगी। अच्छा, अगर इसको सॉल्व करना है, वो इंटीग्रेशन का क्या आ रहा है ना, तो इसका फिर हमारे पास क्या बनेगा, कॉस का बनेगा 0 से लेके π/2। वो कह रहा है ये हमारे पास इक्विवेलेंट किसके होगा, तो आप लोग जानते हो 0 से लेके π/2, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन अप्लाई कर देना है। 0 से लेके π/2 उसने सॉल्व किया ही नहीं है, ठीक है। या अब इसका दो तरीकों से आंसर हो सकता है, ये मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व हो सकता है जरा देख लो। इस क्वेश्चन के अंदर ना उसने बहुत ही सिंपल बेसिक सा बात की है, बहुत बेसिक ही बात की है। वो पता है क्या बात कर रहा है, कि ये पूरे का पूरा फंक्शन है, इसकी लिमिट 0 से लेके π/2 है, कैसे लिख सकते हो, तो भाई कॉज ऑफ एक्स 0 से लेके π/2 लिख सकते हैं, बस दैट इज योर आंसर, ठीक है ना। लेकिन फर्दर अगर ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन एक्स होती है, तो साइन एक्स और 0 से लेके π/2, लेकिन साथ अब इंटीग्रेशन नहीं ना आएगा, उसको सॉल्व कर लिया। तो या ये आंसर आ सकता है, या ये आंसर आ सकता है हमारे पेपर के अंदर, ये वाला सी वाला राइट ऑप्शन होगा, उसने इंटीग्रेशन ही बस क्या हुआ। एक्सेलेरेशन ऑफ ए पार्टिकल आफ्टर 4 सेकंड, तो ये वेलोसिटी की हमें वैल्यू दी हुई है, तो इसका डिफरेंशियल ले लेंगे, डी वी अपॉन डी टी बन जाएगा। तो 4 का 0 माइनस टी स्क्र का 2t बन गया। तो डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू हमारे पास कितनी बनी, -2t बनी। अब टाइम उसने 4 सेकंड पे पूछा है, तो यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो -8। एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनेगा, और ये हमें कहाँ पे नजर आ रहा है, ये हमें अल्फा ऑप्शन के अंदर नजर आ रहा है। सो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने याद रखना है, जब भी आप लोगों को कोई एक इक्वेशन दे दी जाएगी, जब भी आप लोगों को कोई एक इक्वेशन दे दी जाएगी, और इक्वेशन दे के आप लोगों को क्या पूछा जाएगा, इक्वेशन दे के आप लोगों को ये पूछा जाएगा कि आप लोगों ने फॉर एग्जांपल वेलोसिटी की हमारे पास आ जाती है 8 - 2t³ और आपको पूछता है कि t इज इक्वल टू 2 के ऊपर इसका एक्सेलरेशन बताओ। तो सबसे पहले तो वेलोसिटी में चेंज निकालेंगे ना, तो वो dv/dt आ जाएगा। तो 8 का 0 - 2 बाहर और अंदर 3t² आ गया। तो ये कितना बन गया, -6t² आ गया। गॉट इट। इसके बाद -6 इंटू, अब t² है ना, t², तो यहाँ पे 2 वैल्यू पुट के ऊपर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 4 - 6 दैट विल बी -24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, जिस तरह ये भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सप्रेसिंग कम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है, तो याद रखिएगा पोलर फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या कर लेंगे, इसके अंदर आर की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो आर हमारे पास कैसे निकलेगा, आर हमारे पास निकलेगा इसका रियल पार्ट 1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास कितना बना, दैट विल बी 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया। और उसके बाद हमारे पास जो थीटा इसका आर्गुमेंट होगा वो टेंजेंट इनवर्स, वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाई रियल पार्ट। तो टेंजेंट इनवर्स 3 किस पे होता है, स्क्वायर रूट 3, ये तो 60 डिग्री पे होता है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या बन जाएगा, दैट विल बिकम 2 × कोसाइन ऑफ 60, कोसाइन ऑफ 60 1/2, 2 से कट के 1 आता है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री, क्योंकि आयोटा साइन 60 स्क्वायर रूट 3/2 होता है, 2 का से कट के स्क्वायर रूट 3 बचेगा। तो ये आपको कहाँ पे ऑप्शन नजर आ रहा है, 2 कोसाइन ऑफ 60 डिग्री प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री, तो ये हमें बीटा ऑप्शन के अंदर दिख रहा है। सो दैट विल बी इट्स पोलर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स के, आप लोगों ने इसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ दो इक्वेशन आप लोगों को गिवन है, तो एक्स और वाई की वैल्यू मतलब हमने निकालनी है। तो यहाँ तो एक ये तरीका हो सकता है, दोनों को आप ऐड कर दो, या एक से एक्स की निकाल के दूसरे में पुट करो तो वाई आएगा, किसी एक में पुट करके एक्स निकाल लो। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8, और एक है 2x - y इक्वल टू 2। सिंपल ऐड करोगे तो ये 3x इक्वल टू 10 आ गई। तो x की वैल्यू हमारे पास 10/3 आती है, ठीक है।
एक्स की वैल्यू हमारे पास 10/3। ये क्वेश्चन के स्टेटमेंट पे फोकस करो, ठीक है। एक्स इक्वल टू 10/3 है। ऑप्शन जो है उसके अंदर अगर गड़बड़ होगी वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन की एग्जैक्ट स्टेटमेंट है जो ई कैट के अंदर आई हुई है, ठीक है। 10/3। अब इसको एक में पुट कर दो यहाँ पे, एक्स को 10/3 और प्लस वाई इक्वल टू 8 आ गया। तो वाई इक्वल टू 8 माइनस 10/3 आ गया। ऐसे ही है तो एलसीएम कितना आ गया, 3 1 3 24 माइनस 10 तो 14/3 आ गया। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 14/3 आ गई। सो ये हमारे पास x और हमारे पास जो y की वैल्यूज हैं ये हमारे पास इस तरह आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास टू स्ट्रेट लाइंस आर गिवन यहाँ पे हैं। अगर दो स्ट्रेट लाइन गिवन है, अच्छा अब इसके अंदर दो चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। अगर एक हमारे पास लाइन m है और एक हमारे पास n है, और आपको बोला जाता है कि इन दोनों के स्लोप्स को मल्टीप्लाई करके -1 आ रहा है, तो इसका मतलब है m और n आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर। और अगर तो इन दोनों के स्लोप्स इक्वल आ रहे हैं तो ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। ये आप लोगों का क्वेश्चन 2019 के ई कैट के पेपर में आया हुआ था। जैसे उसने पूछा हुआ था कि अगर दो लाइंस हैं, एक m है और एक n है, और इन दोनों के स्लोप्स की जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास -1 के इक्वल आ रही है, सो m एंड n लाइंस विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये आप लोगों ने याद रख लेना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, गिवन फंक्शन f ऑफ x इतना है, g ऑफ x इतना, फाइंड f ऑफ g ऑफ x। अब f ऑफ g ऑफ x का मतलब है f फंक्शन के अंदर g की वैल्यू पुट करनी है। f फंक्शन क्या है, 2 × x। अब इस x की जगह पे ये पूरे का पूरा g ऑफ x की वैल्यू पुट कर दो और आगे +1। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 2x² माइनस 2x और +1। तो 2x² माइनस 2x +1 कहाँ पे नजर आ रहा है, ये हमें बी ऑप्शन के अंदर नजर आ रहा है। गॉट इट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगेन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें कह रहा है कि फाइंड y इंटरसेप्ट एंड स्लोप। तो यहाँ पे देखिएगा, हमने सबसे पहले तो y इंटरसेप्ट निकालना है। तो y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या होता है, mx + c। इसके साथ कंपेयर करना है, तो इसकी सूरत हाल कुछ ऐसी बना लेते हैं। तो ये हमारे पास है ना, 3x - 2y + 6 = 0। तो यहाँ से y को सेपरेट करो। तो आपके पास ये देखोगे तो ये 2y उधर चला गया, इधर बचा 3x + 6 = 2y। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो यहाँ से ये 2 को इधर डिवाइड कर दो, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 3x + 6 / 2 = y। तो यहाँ से हमारे पास y किसके इक्वल आ गया, ये 3/2x और +3 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे अब इसको इसके साथ कंपेयर करो, y = mx + c। तो मुझे बताओ स्लोप कितना निकला, स्लोप तो 3/2 आ गया। सो स्लोप की वैल्यू हमारे पास आएगी 3/2, और हमारे पास जो c की वैल्यू आएगी वो हमारे पास 3। तो हमारे पास इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 3। तो ये उसने हमसे पूछा हुआ था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन। अब स्लोप आपको पता है m के इक्वल होता है और वो टेंजेंट ऑफ थीटा के इक्वल होता है। ऐसे ही है, स्लोप हमारे पास टेंजेंट ऑफ थीटा के इक्वल होता है। तो क्यों ना इसको मैं लिख सकता हूं कि m = टेंजेंट ऑफ थीटा। तो यहाँ पे m = tan ऑफ 120 डिग्री, एंड यू नो वेरी वेल कि tan ऑफ 120 डिग्री किसके इक्वल होता है, स्केयर माइनस √3 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन विल बी जो tan ऑफ 60 होता है ना, tan ऑफ 60, ये प्लस √3 के इक्वल होता है। और जो tan ऑफ 120 डिग्री है भाई, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो सेकंड में tan तो नेगेटिव होता है, तो ये -√3 होगा। तो डेफिनेटली जो हमारे पास 120 डिग्री है, अगर वो tan में है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव में होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल। यानी एक हमारे पास लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट है वो सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ सर्कल बोलते हैं। तो अगर कॉर्ड जो है वो सेंटर ऑफ सर्कल से पास करेगा तो वो क्या बन जाता है, डायमीटर बन जाता है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब इसकी बात करें तो ये हमारे पास क्या है, एक इनइक्वालिटी आ रही है। ये हमारे पास क्या है, एक 2x + 3 < 0 इनइक्वालिटी है। फिर हमसे पूछा जा रहा है प्रोजेक्शन ऑफ ये वाला ऑन दिस वन। तो अगर इस तरह हमसे प्रोजेक्शन पूछा जाए तो प्रोजेक्शन को निकालने का आसान सा तरीका होता है कि ऊपर तो डॉट प्रोडक्ट ले लेनी है और जिसके अलोंग होगा उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर लेनी है। तो डॉट यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले ले लेनी है। तो डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो -2 × 2 दैट विल बी 4। ऐसे ये माइनस का 4 आ गया, और उसके बाद 3 × 0 तो वो हमारे पास +0 आ गया, और +7 का ये 7 हमारे पास आ गया। गॉट इट। अच्छा जी, डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लिया आप लोगों ने, ठीक है। आई को आप लोगों ने आई से किया। अच्छा अब यहाँ पे आई तो हमारे पास 0 है ना, आई तो हमारे पास 0 है। तो ऊपर अगर हम प्रोडक्ट लेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, -2i कैप। तो ये जे है ना, आई इसका 0 है, ये आई नहीं है, ठीक है। तो ये 0 हो गया। आगे जे का देखो, 3 × 2 = 6, तो +6 आ गया, और +7 आ गया। ऐसे ही है। और नीचे आपने बी का मैग्नीट्यूड ले लेना। मैग्नीट्यूड कैसे लेते होते हैं, 2 का स्केयर + 1 का स्केयर। गॉट इट। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, दैट विल बी, अच्छा अब किसके लॉन्ग आ रहा है, बी के लॉन्ग आ रहा है। किसके लॉन्ग है,
बी के लॉन्ग आ रहा है, तो ये हमारे पास 2 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर आ गया। तो 6 + 13 दैट 6 + 7 दैट विल बी 13, 2 का स्केयर 4 और 1 ये हमारे पास 5 आ गया। 13 अपॉन स्केयर रूट 5 कहाँ पे नजर आ रहा है? दैट इज इन सी ऑप्शन। उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कॉन्टेंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में एटलीस्ट वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए, सो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। गॉट इट? अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू आप लोगों ने इस फंक्शन की फाइंड आउट करनी है। दोनों आप लोगों ने फंक्शन के डेरिवेटिव लेने हैं। दोनों फंक्शन को, पहले फंक्शन को आप लोगों ने एफ डैश प्राइम एक्स को जीरो के इक्वल क्रिटिकल पॉइंट सेकंड में पुट करना है, तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास आ जाती है। उसके बाद लास्ट पे क्वेश्चन आ जाता है, इसको इवेलुएट करो। हमारे पास इवेलुएट करना है, तो यहाँ पे याद रखिएगा हमारे पास नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव है, एक्स स्क्वायर के ऊपर 2x है और x का ऊपर -1 है। तो नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव है, तो नीचे वाले फंक्शन का आप लोगों ने नेचुरल लॉग ले लेना है, प्लस सी आ गया। तो ये आप लोगों को मैंने एक पूरा पेपर सॉल्व करवा दिया मैथ का। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए तमाम चीज़ें लेके आ रहे हैं, लाजमी तौर पे सॉल्व करना है। आप लोगों ने मुझे क्वेश्चन नंबर 29 इसका आप लोगों ने अभी स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व करके बताना है, और एक ऊपर मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 असाइन किया, इसको भी अभी सॉल्व करके मुझे बताएंगे आप लोग लास्ट पे। मैं आप लोगों को रिमाइंडर दे दूं, इसका भी क्वेश्चन नंबर 3, इसका भी अभी आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे और मुझे इसका बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर 3 का ये आपकी असाइनमेंट क्या है, और जो 29 उसका ये आंसर है। तो आई होप आप लोगों को आज का पेपर भी पूरा समझ में आया होगा, जितने क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्टूडेंट्स, अगर आप लोग यूईटी का राउंड नंबर 1 2 की तैयारी करना चाहते हो, प्यास का राउंड 2 3 देना चाहते हो, नस्ट 3 4 है, जिकी है, फास्ट है, एंटी स्नैट है, कॉमसेट्स है, तो पाकिस्तान की किसी भी टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हो, 2025 का एडमिशन सिक्योर करना चाहते हो, तो आप लोग पास एजुकेशन सिस्टम के प्रीमियम बैच का हिस्सा बन जाओ। आप लोगों की बहुत तबीयत खुश हो जाएगी, आप लोगों की 100% सिलेक्शन हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।